नमस्कार एवरीवन। इस चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एक ऐसी किडनी कंडीशन के बारे में, यानी एक ऐसी कंडीशन जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आपको किडनी फेलियर हो सकता है आगे जाके, या फिर शायद आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है और वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पा रही है। आज हम बात करेंगे प्रोटीनूरिया के बारे में, यानी आम भाषा में कहा जाए तो प्रोटीन लॉस के बारे में। इस कंडीशन में ये होता है कि आपकी बॉडी से एक एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिलीज़ होता है थ्रू यूरिन, यानी आपके पेशाब में एक एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिलीज़ हो जाता है। क्योंकि जो किडनी है वो अपना काम अपनी कैपेसिटी के बदले कम कर रही है और आपके जो फिल्टर करने की जो उनकी एक फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से नहीं निभा पा रही है। आपकी किडनी पर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से वो अपने काम नहीं कर पा रही है और आपकी बॉडी से एक्सेस प्रोटीन लॉस हो रहा है। जो प्रोटीन आपकी बॉडी को नीडेड है वो भी नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वीक पड़ रही है, आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है, जो आगे जाके आपको एक कंप्लीट किडनी फेलियर दे सकती है। तो आइए हम बात करेंगे कि जो किडनी फेलियर का जो एक सिम्टम है, अर्ली सिम्टम प्रोटीन लॉस, वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये बच जाए और हम अपनी किडनी को फेलियर डैमेज होने से बचा पाएँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये वीडियो आपके लिए भारत होम्योपैथी लाया है। इस वीडियो को अंत तक देखें, ये आपकी मदद करेगा आपकी किडनी के बारे में जानने के लिए, आपकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए कि कहीं आपकी किडनी डैमेज्ड या किडनी फेलियर तो नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं, अगर हमारी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रही है, अगर हमारी किडनी डैमेज हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से या अचानक से हमारे क्रिएटिनिन लेवल्स, यूरिया लेवल्स बढ़ने लगे। सबसे पहला अर्ली सिम्टम जिससे हम जांच सकते हैं कि शायद किडनी में कुछ खराबी हो रही है, शायद किडनी बिगड़ रही है, वो है आपका प्रोटीन लॉस, प्रोटीनूरिया। अब ये कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा है? सबसे पहला सिम्टम जो बता सकता है कि शायद हमारे यूरिन में एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिलीज़ हो रहा है, वो है आपके पेशाब में झाग आना, फ्रॉथ इन यूरिन। आप जब भी एक जाएंगे वॉशरूम यूरिनेट करने तो आपके जो पेशाब है उसमें झाग आएगा, और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, काफ़ी समय से लगातार हो रहा है, तो ये आपकी एक कंसर्न की बात बन सकती है। दूसरा, आप काफ़ी लेथार्जिक फील करेंगे, आलस में रहेंगे, काफ़ी थकावट महसूस होगी, आपको लगेगा कि आपने कुछ ऐसा सुबह से इतना भारी भरकम काम नहीं किया है, फिर भी आपके शरीर को थकावट लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको नौजिया फील हो रहा है, ऐसा लगेगा घबराहट हो रही है, उल्टी करने का मन हो रहा है। हो सकता है आपको हेडेक्स हो, सर में दर्द हो, जिनका कोई कॉज आपको समझ ना आ रहा। हो सकता है आपका एक ग्रेजुअल वेट लॉस भी। तो अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, झाग आ रहा है, काफ़ी नौजिया फील कर रहे हैं, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जो यूरिन है उसमें प्रोटीन लॉस हो रहा है। तो आइए हम बात करेंगे कि प्रोटीन लॉस के कॉजेज़ क्या हैं। आपका प्रोटीन लॉस किन किन वजहों से हो सकता है, कौन से ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं या कौन सी ऐसी वजह है जो आपकी किडनी पे प्रेशर डाल सकती हैं, जिसके थ्रू वो अपना जो काम है उतनी कैपेसिटी से ना करके आपको एक लंबे एक्यूट किडनी फेलियर दे सकता है। तो सबसे पहला कॉज जो आपको एक प्रोटीन लॉस की तरफ ले जाएगा या आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल रेंज होती है पेशेंट्स की ब्लड प्रेशर की, वो अराउंड 120 to 80 होती है। जब वो 80 नीचे का जो ब्लड प्रेशर बोला जाता है, अगर 80 को क्रॉस कर ले, यानी 90 प्लस या 100 प्लस हो जाए, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि जो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, जब आपके ब्लड सर्कुलेशन होता है, आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। उस प्रेशर के चलते आपके जो नेफ्रॉन्स हैं जो आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं वो उसे हिट करता है, तब वो अपना जो फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इसके दौरान वो जो प्रोटीन बॉडी में रहना चाहिए वो आपका फिल्टर नहीं हो पाता है और वो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाता है। इसलिए आपको शायद ये जो प्रोटीनूरिया है, प्रोटीन लॉस कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या देता है? प्रोटीन हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनिटी देता है। अगर प्रोटीन ही लॉस होने लगेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक पड़ने लगेगा और आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेंथ रहेगी नहीं, आपकी बॉडी काफ़ी वीक पड़ने लगेगी और हो सकता है आपको आगे जाके या फिर ये शायद आपका किडनी फेलियर बन चुका है। अब सेकेंड कॉज जो बहुत ही
कॉमन कॉज है किडनी फेलियर का या प्रोटीन लॉस का, तो वो है IgA नेफ्रोपैथी। ये एक कंडीशन है जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं जैसे कि मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, मेरा जो शरीर है, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका काम क्या है, मेरे शरीर में से जो बाहर से फॉरेन मटेरियल्स आ रहे हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, उनसे मुझे प्रोटेक्ट करना, उनसे लड़ना और मेरी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी रखना। बट जब मेरा ही इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड हो गया है या फिर वीक पड़ गया है या रिवर्स कर गया है, तो वो मेरे ही जो बॉडी सेल्स हैं उनको डैमेज करने लगेगा। तब हमें एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो जब आपको ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। उस दौरान इम्यूनोग्लोबिन्स वो हैं जो हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी देते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। वो हमारी किडनी पर इकट्ठे होने लगते हैं, एक सिस्ट बनाने लगते हैं जिन्हें हम गांठें भी कहते हैं। हमारी किडनी पे गांठें बनने लगेंगी। उससे क्या होता है, हमारी किडनी में सूजन आएगी, हमारी किडनी इन्फ्लेम्ड होगी, जिससे वो और दिक्कत देगी। अब जब ये गांठें बनने लगेंगी किडनी पर, यानी जो सिस्ट हैं या गांठें जो किडनी पर इकट्ठी हो रही हैं, उससे जो सूजन आई है उसके चलते हमारी जो किडनी है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। यानी जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है जिसे एक्सक्रीट होना चाहिए वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे और वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे। यानी हमारी बॉडी में वो वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठे हो रहे हैं, और जब वेस्ट मटेरियल इकट्ठे हो रहे हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को भी ख़राब कर रहे हैं, हमारी किडनी को भी ख़राब कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और इसी के चलते हमारे किडनी के जो लेवल्स हैं, क्रेटिनाइन लेवल्स, यूरिया लेवल्स बढ़ जाते हैं, और हमारी जो बॉडी है उसकी जो किडनी है, जो हमारा एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, वो डैमेज की तरफ बढ़ने लगता है। जो नेक्स्ट मेन कॉज है प्रोटीन लॉस के लिए वो है डायबिटीज़, इंक्रीज शुगर लेवल्स। अगर आपके शुगर लेवल्स 180 क्रॉस कर देते हैं, 190, 200 क्रॉस कर देते हैं, तो हो सकता है ये आगे जाके आपकी किडनी फेलियर में चेंज हो जाए। आपका किडनी को ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि अगर एक पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है और उसकी जो शुगर लेवल्स है वो इंक्रीज हैं, 180 प्लस हैं, 190 प्लस, 200 प्लस, तो उससे किडनी पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, किडनी का एक मैकेनिज्म होता है कि जो इंक्रीज्ड लेवल्स हैं शुगर के वो उसे कंट्रोल करता है, और जब वो कंट्रोल करता है तो वो अपने सारे चैनल्स खोल देता है जिसके थ्रू हमारा यूरिन पास होने लगता है। आपको बहुत ज़्यादा यूरिन रिलीज़ करने का होगा, आप काफ़ी बार वॉशरूम जाएंगे, बहुत बार पेशाब करने जाएंगे, जिसके दौरान आपकी जो बॉडी है उसमें ये चेंजेस आएंगे कि आपका एक तो वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, आपको बहुत प्यास लगेगी, आपको ऐसा लगेगा हर कुछ मिनटों में आपको प्यास लग रही है, आपको पानी की नीड होगी, जो बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी इतना ज़्यादा यूरिन रिलीज़ कर रही है तो आपकी बॉडी को एक वाटर अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो उसे पूरी करनी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी। जब ये एक्सक्रीट होता है, यानी जो ये प्रोटीन एक्सक्रीट होता है, आप यूरिन रिलीज़ करेंगे तो उस दौरान वो ग्लूकोज तो रिलीज़ करता ही है यूरिन में, प्रोटीन भी रिलीज़ कर देता है, तो यहाँ हमारे प्रोटीन लॉस होने लगता है और आपकी किडनी हो सकता है किडनी डिसऑर्डर, किडनी डैमेज या किडनी फेलियर की तरफ चली जाए। जो हम एक और कॉज की बात करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें आपकी किडनीज पर सिस्ट बनने लगती हैं, जिसकी वजह से किडनी का जो साइज़ है वो बढ़ने लगता है। तो जो आज के लिए हम आखिरी कॉज की बात करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में आपकी जो किडनीज़ हैं उन पर आपके सिस्ट बनने लगेंगे, गांठें बनने लगेंगी, और जो आपकी किडनी का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। इस दौरान क्या होगा, आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से उसका जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम होती जाएगी। नेफ्रॉन्स पे असर पड़ेगा, नेफ्रॉन्स पे जो एक प्रेशर आएगा ब्लड फिल्टर करने के लिए या फिर तेज़ी से फिल्टर करने के लिए, उस वजह से जिनका जो काम है, जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और आपका प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा और वो एक प्रोटीन लॉस के थ्रू आपकी यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने जाना है कि हमारी जो बॉडी से प्रोटीन लॉस होता है, जो कंडीशन है प्रोटीनूरिया, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और वो हमें क्या एक्यूट किडनी फेलियर दे सकती है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से डाइट प्लान्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं इस प्रोटीन लॉस को बचाने में, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे बॉडी में प्रोटीन की जो लेवल्स हैं वो मेंटेन करने में, और हमारी जो किडनी है जो डैमेज की तरफ बढ़ रही है या फिर एक्यूट डैमेज उसका हो चुका है
उसको रोक पाए या उसे प्रिवेंट कर पाए या उसे ठीक कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें,